पहले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में यौन शोषण के आरोप, फिर उनके मठ पर सवाल। आशुतोष ब्रह्मचारी जिन्होंने पहले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में यौन शोषण के आरोप लगाए, फिर वाराणसी में शंकराचार्य के मठ पर भी कई सवाल खड़े किए थे। आशुतोष ब्रह्मचारी ने लेखिका भूमिका द्विवेदी का नाम लेते हुए आरोप लगाए थे कि यह मठ लग्जरी सामानों से भरा हुआ है। मठ का बस नाम है, पर उसमें स्विमिंग पूल है, लिफ्ट है, बहुत सारी लग्जरी सुविधाएं हैं। लेखिका भूमिका द्विवेदी का दावा है कि वो शंकराचार्य के मठ में करीब 2 महीने तक रुकी थी और वो इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है। भूमिका द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया में। आप सबसे पहले ये बताइए कि आप उनके मठ में कब से कब तक रुकी थी और आपने क्या देखा? मैं वहाँ पर 18 मार्च 2022 एंटर हुई थी। वहाँ पे रजिस्टर पे मेरा सिग्नेचर भी है और मैं वहाँ पे उसके बाद तुरंत नवरात्रि आरंभ हो गए थे और नवरात्रि में जिस जगह रहो वहीं रहना होता है, कंप्लीट करना होता है। तो उस पूरे ड्यूरेशन में थी नवरात्रि में और फिर उसके बाद मैं थी, बस नवरात्रि ख़त्म हुई, थोड़ा सा और रहा। शहर देखना था, शहर को समझना था। मेरा बनारस से बहुत ज़्यादा लंबा रहना नहीं हुआ है, शहर को मैं बहुत ज़्यादा जानती नहीं हूँ, कोई नातेदारी रिश्तेदारी नहीं है मेरी वहाँ, केवल विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाती आती रही हूँ। तो थोड़ा शहर को समझना था, तो मेरे ख्याल से मैं अप्रैल एंड या मई तक रही हूँ। मई के मिड में वापस आ गई हूँ मैं। जी, ये आप साल 2025 की बात कर रही हैं? ये 2022 की बात है। 22 की बात। 18 मार्च 2022 को मैं वहाँ थी और उसके बाद मैं उसी साल में 2022 में ही वापस आ गई थी, 1-2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद। तो कैसा आपका अनुभव रहा, क्योंकि कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि वो मठ में सारी लग्जरी सुविधाएं मौजूद है। किस तरह की दिनचर्या रहती थी, जरा आप विस्तार से बताइए। और जैसा सोचकर मतलब आश्रम वाला भाव गए थे वो वैसा तो नहीं है। वो बिल्कुल संगमरमर की कई स्टोरी बिल्डिंग है और बहुत शानदार है और एसी है पूरा। और जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं कि अगर आश्रम है तो वहाँ तुलसी होंगी खूब सारी, गेंदे के फूल होंगे खूब सारे, क्यारियाँ होंगी, गुड़हल ज़रूर होगा, देवी माता की पूजा अगर है तो गुड़हल लाल ज़रूर चढ़ता है उनको, कनेर होगा, विष्णु भगवान को चढ़ता है, इस तरह के पेड़ होंगे, गाय माता होंगी, उनकी पूजा अर्चना हो रही होगी। ऐसा वहाँ कुछ है ही नहीं। वो तो बिल्कुल एकदम भव्य कोई बहुत बढ़िया सा गेस्ट हाउस या कोई बहुत बढ़िया शानदार होटल होता है वैसा है। एंट्री अगर करो यहाँ दिल्ली में हम लोग रहते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि होटल में एंट्री करो या वहाँ पे जो चीज़ें हैं, हाँ बिल्कुल वहाँ पे लिफ्ट है, बिल्कुल स्विमिंग पूल है, प्रॉपर स्विमिंग पूल है, अच्छा खासा है बिल्कुल। वो बिल्कुल आश्रम वाला तो भाव नहीं है। अब ठीक है, क्योंकि अब दुनिया बदल गई है तो वो मॉडर्न हो गए हैं लोग, तो उन्होंने अपना आधुनिक आश्रम बनाया है, इसमें क्या दिक्कत है। तो जब आप साल 2022 में वहाँ पर 2 महीने लगभग रही थी, आपकी मुलाकात हुई थी अविमुक्तेश्वरानंद से? जी नहीं, अविमुक्तेश्वरा जी को मैंने ना कभी देखा, ना कभी मेरी उनसे सीधे बात हुई है। आज भी मैं उन्हें देखकर सामने बात हमारी नहीं हुई है। वहाँ पर उनके कर्मचारी थे और उनके साथ के जो सहयोगी लोग हैं वही थे, उन्हीं से मैं तब तक रही। वो उनके आने के बाद वैसे भी आश्रम खाली करा दिया जाता है, कोई भी आउटसाइडर, कोई भी गेस्ट वहाँ पर ठहर नहीं सकता। तो उनके आने पर उनसे भेंट नहीं हुई, मैं उनसे कभी मिली ही नहीं हूँ आज तक। क्योंकि उनके आश्रम पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं, आपको क्या लगा? आपने और वहाँ पे जो लोग थे उनसे बातचीत की? बात करना अलाउ नहीं है, जो बच्चे हैं उनसे अलाउ है नहीं। थोड़ी बहुत फिर भी अगर बात करने की कोशिश करो तो वो बस हाँ हूँ नानू का जवाब देते हैं। दे आर इंस्ट्रक्टेड कि यू डोंट नीड टू टॉक टू आउटसाइडर्स और टू एनी अदर पीपल। तो ऐसा है, तो बात करना उनको जब परमिशन ही नहीं है तो फिर मैं कैसे उनसे बात कर सकती हूँ, ये है। और जो 1-2 औरतें और भी थीं वो बंगलौर से आई हुई थी, उनको हिंदी बोलना बहुत कायदे से आता ही नहीं था। इंग्लिश से मैं जितनी बातें वो कर सकती थी, इंग्लिश भी अटक कर बोल रही होती थी। तो ये है। आप ये बताइए कि आपने कहा कि बाबा आपको वहाँ पर नज़र नहीं आए, लड़कियाँ कहाँ से आती थी, कभी आपने बातचीत नहीं की?
आप जब वहां पर रहती थी आपने क्या देखा? सत्संग होता था वहां पर सुबह से लेकर के रात तक का, अगर आप पूरा बताएं। हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए वहाँ पे दिन काफ़ी देर से शुरू होता है। जैसे मेरा दिन शुरू होता है 4 बजे, भोर में 4 बजे मैं उठती हूँ, मेरा दिन शुरू हो जाता है। जो कुछ भी डेली का करना है, फिर हम गंगा स्नान ना जाएंगे, गंगा स्नान से लौट के आएंगे, घर में बैठ के पूजा करेंगे, फिर पढ़ने लिखने और शहर देखने निकलेंगे। ये हमारा रूटीन है, ये हमारी दिनचर्या है। लेकिन आश्रम वालों की दिनचर्या ऐसी नहीं है, उनकी दिनचर्या फ़र्क है। एक तो वो लोग बहुत लेट उठते हैं और गंगा स्नान कोई भी नहीं करता उनमें से, जबकि गंगा एकदम किनारे बह रही है। देखिए हम लोग यहाँ पे जब दिल्ली में रहते हैं, हम लोग को गंगा संगम इतना तड़प तड़प के याद आता है, मतलब एकदम पागल रहते हैं कि गंगा पहुँच जाएं और नहाएं, और उनके बगल से गंगा बह रही है, नोबडी इज़ गोइंग टू टेक बाथ। ये बहुत अजीब बात है। अरे भाई इतने सारे बच्चे हो, रोज़ नहाओ, 5 बजे उठो, आदत क्यों नहीं पड़ी है? वेद का जाप करो। जब कभी प्रोग्राम होगा, बाहर से कोई मंत्री आने वाले होंगे, तब दिखाएंगे कि हाँ जी ये कार्यक्रम हो रहा है 5 बजे से, भोर में 5 बजे कार्यक्रम हो रहा है। एक गंगा आरती का कार्यक्रम उस दौरान हुआ था, वो 5 बजे से 4 बजे से हो रहा था, तब मैं अपना गंगा नहा रही थी, तब यहाँ कार्यक्रम हो गया। ये एक दिन की बात है। मैंने कहा बड़ी अजीब बात है, रोज़ नहीं होता। आज फलाने के इनके आए हैं, कोई विश्व हिंदू परिषद का कोई व्यक्ति आ रहा था, उसको दिखाने के लिए बड़ा दीदी भी सुबह सुबह जाग गई, ये है। तो मुझे लगा कि ये लोग ऐसा रोज क्यों नहीं करते हैं। दीदी का आप बार बार जिक्र कर रही हैं, कौन वो दीदी हैं? वो उस आश्रम की, उस मठ की मालकिन है, और मतलब केवल कागज़ पर हैं कि नहीं है, मुझे कागज़ का तो मैंने कोई देखा नहीं है तो नहीं जानती हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल ज़र्रे ज़र्रे, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, जो मीर का शेर है, उस पूरे की वो मालकिन है। क्या नाम है एक उनका? ईंट, एक, अब इतने साल हो गए हैं, नाम याद नहीं है। चश्मा लगाती हैं, 40-50 एवरेज एज है उनकी। वो उनकी सखी हैं, अभिमुक्तेश्वरा जी की सखी ही है, यही बताया जाता है। अभी वहीं रहती हैं जी, क्योंकि वो रिश्तेदार नहीं है। जी हाँ, अभी भी वो वहीं रहती है, रिश्तेदार नहीं है वो, क्योंकि रिश्तेदारों से सबसे वहाँ मैं मिल चुकी हूँ 1.5-2 महीने में। उनका बर्ताव कैसा था? रिश्तेदारों को मैंने देखा है। नहीं है, वो अभिमुक्तेश्वरानंद की सखी हैं, उनके हाव भाव कैसे थे, उनका व्यवहार क्या, आपकी उनसे मुलाकात होती थी? और कितना दखल उनका मेरे साथ दिनचर्या में रहता था, रोज के कामों में? वो अपने देखिए जितने भी महंत हैं, जितने भी महंत हैं, आप देखें ये सब स्थूल काय हो जाते हैं देखते ही देखते, क्योंकि बस बैठे रहना है और मेवे और घी खाने हैं, कोई एक्सरसाइज करनी नहीं है, तो वो सब होते जाते हैं बिल्कुल मोटे। तो ऐसी दीदी भी हो गई हैं, बैठे 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 बैठे। वही जो बाहर उनकी बहनें आ जा रही हैं, वो एक्टिव हैं, वो फिज़िकली फिट हैं, वो मोटी होती चली जा रही हैं। तो ये उनका स्ट्रक्चर है, उम्र का ये है। और उनका दिन भर में ये है कि उनके जो उनका सेपरेट और सीक्रेट रूम है, वहाँ पे उनका खाना पीना सब पहुँचा दिया जाता है, रसोईया वहाँ पहुँचाया जाता है, तो वो निकलती भी नहीं है खाना वाना देखने। फिर वो अचानक दर्शन देने सबको निकली, आके पूरी जितनी पब्लिक है सब उनके बिछ जाएं चरण में, तो फिर वो निकलती हैं बहुत ऐसे ढुनकती हुई, क्योंकि वो बहुत मोटी हो गई हैं अब, तो ढुनकती हुई निकलती हैं। बहुत शॉर्ट हाइट महिला है वो। अभी तक जितने लोग भी दिखाए गए हैं उनमें उनका अभी तक आई नहीं है, प्रकट नहीं हुई हैं, बस वो वहीं प्रकट होती हैं दर्शन देने। फिर वो दान दिखाती हैं कि कभी हम दान दे रहे हैं, मतलब बहुत ही एटीट्यूड में भी रहती हैं, लेकिन हमसे प्रेम रखती थी, दिखावटी। देखिए असली प्रेम और दिखावटी प्रेम कम से कम मुझे समझ में आ जाता है। तो बहुत लोगों का वहाँ असली प्रेम भी है, महिलाओं का ही बहुत प्यार करती हैं। लेकिन भूमिका द्विवेदी जी, और कौन कौन आश्रम में रहता है? और मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि आश्रम में यौन शोषण के भी आरोप लगे हैं, आपने कुछ ऐसा देखा? नहीं, वहाँ बच्चे खूब सारे हैं। अब वो अभिमुक्तेश्वरा जी के आने के बाद उनके संग कौन रात में भेजा जाएगा नहीं भेजा जाएगा, ये सब तो मुझको नहीं पता है एकदम। लेकिन मेरे सामने तो अभिमुक्तेश्वरा जी वहाँ थे ही नहीं, तो मैं ये बिल्कुल मैंने नहीं देखा है, मैं कैसे कह सकती हूँ, असंभव है। लेकिन आपने वहाँ पर आश्रम जैसा कुछ आपको लगा नहीं, क्योंकि सारी लग्जरी सुविधाएं हैं। एक तो आपने बात की स्विमिंग पूल है, लिफ्ट है वहाँ पर। जल्दी से बताइए कि और क्या क्या आपने ऐसा साजो सामान वहाँ पर देखा?
एक होटल में जैसे जब आप किसी अच्छे होटल में ठहरने के लिए जाएं, 5 स्टार हो 7 स्टार हो, तो जैसे छोटा फ्रिज रखा जाएगा आपके लिए, किचन का छोटा सा एक सेट दे देते हैं कि भाई पानी गर्म करना हो, जो जो चीज़ें आप किसी बहुत शानदार होटल में देखें, स्वीट होते हैं, है ना। आपने देखा होगा यहाँ लीला होटल था, यहाँ जहाँ मैं रहती थी हॉस्टल में, वहाँ मैं JNU हॉस्टल में रहती थी, बसंत कुंज में बहुत आलीशान होटल्स हैं। तो आप वहाँ कभी जाइए, हम लोग को जब जैसे स्कॉलरशिप मिलती थी, हम लोग कहते चलो फ़लानी जगह आज खाना खा के आया जाए। हम लोग मैं JNU की पढ़ी हूँ, तो तो वो सारी सुविधा है, उनका अपना फ्रिज है, उनके अपने लॉकर्स हैं, फर्नीचर उनके बहुत खूबसूरत हैं, उनकी बेडिंग बहुत अच्छी है, उनकी ये जो बिछावन होती है, अभी किसी और को साधु को देख लीजिए रूखे तख्त पर वो सोता है। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं भूमिका जी कि जैसा माहौल आश्रम में दिखाई देता है वैसा आपको कुछ नजर नहीं आया, आपको लगा कि आप किसी 5 स्टार होटल में चले गई हैं। आपने न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।